वहीं जहाजपुर में पत्थरबाजी का मामला, जहाजपुर आज तीसरे दिन भी बंद है। मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। वहीं एडिशनल एसपी चंचल मिश्रा ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। अनंत चतुर्दशी पर कल निर्धारित मार्ग से शोभा यात्रा निकलेगी। वहीं आज शाम 5 बजे कस्बे में निकाला जाएगा रूट मार्च। एकादशी के जुलूस में पथराव को लेकर जो कस्बे में थोड़ा सा तनाव की स्थिति पैदा हो गई है, उस पर प्रशासन और पुलिस की सहायता से नियंत्रण पा लिया गया है। पूरी कार्रवाई के दौरान लगभग 50 लोग शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रिवेंटिव एक्शन में डिटेन किए गए थे, जिनमें से 27 लोगों को एसडीएम साहब ने जेसी भेज दिया है और 23 लोगों की लगभग जमानत हो चुकी है। फिलहाल कस्बे में शांति है, पूरी तरीके से कानून व्यवस्था की स्थिति नॉर्मल है और आगे भी शांति बनाए रखने के लिए मैं लोगों से अपील करती हूँ, किसी प्रकार के अफवाहों पर, किसी प्रकार की घटनाओं की जो बिना फैक्ट की हो, बिना जानकारी के किसी पे विश्वास ना करें और आगे क्योंकि त्यौहार आ रहे हैं, उन त्योहारों को देखते हुए कस्बे में शांति की व्यवस्था बनाए रखें। अभी कितना जाब्ता यहाँ तैनात है कस्बे में? हमारे पास हमारे ज़िले के जाब्ते के अलावा कुछ पीएचक्यू से एसटीएफ कंपनियाँ, आरएससी की कंपनियाँ और हाड़ी रानी की कंपनियाँ आई हुई, जिनकी सहायता से हमने पिकेट्स लगवा रखे हैं। उन पिकेट्स के माध्यम से कस्बे में शांति। वहीं अब खबर जोधपुर के ओसिया से है। बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां पर भारतमाला रोड पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। मतोड़ा से सिरमंडी गांव के बीच में ये भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे में 25 से ज्यादा महिला, पुरुष और बच्चे घायल हो गए हैं। घायलों के उप जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। गंभीर घायलों को वहीं प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर किया गया है। ओवरटेक करते समय हादसा होने की जानकारी मिल रही है। तो हादसे में 25 से ज्यादा महिला, पुरुष और बच्चे घायल हो गए हैं। ये बड़ा हादसा ओसिया में हुआ है। भारतमाला रोड पर भीषण सड़क हादसा, कई लोग घायल। मतोड़ा से सिरमंडी गांव के बीच में ये दुर्घटना घटी है। हादसे में 25 से ज्यादा महिला, पुरुष, बच्चे घायल हो गए हैं। ओवरटेक करते समय ये एक्सीडेंट हुआ है। सिरमंडी गांव की ये घटना, जोधपुर के ओसिया में बड़ा सड़क हादसा हो गया है, जिसमें 25 के करीब लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं एमएनआरई की ओर से राजस्थान को अवार्ड मिले हैं और राजस्थान को अवार्ड उच्चतम सौर क्षमता और दूसरी सबसे बड़ी आरई क्षमता उपलब्धि के लिए मिला है। भारत की 200 गीगावाट आरई क्षमता प्राप्त करने में योगदान के लिए राजस्थान को अवार्ड दिया गया है। तो सौर ऊर्जा के मामले में प्रदेश वैसे भी देश भर में अव्वल दर्जे पर है और ऐसे में राजस्थान को अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उच्चतम सौर क्षमता के लिए राजस्थान को अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो भारत की 200 गीगावाट आरई क्षमता प्राप्त करने में योगदान के लिए यह सम्मान राजस्थान को मिला है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज झुंझुनू दौरे पर हैं। पूर्व सीएम राजे के झुंझुनू पहुंचने पर अग्रसेन सर्कल के पास बीजेपी नेता राजेंद्र भांबू की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का स्वागत किया। पूर्व सीएम राजे ने बीजेपी नेता राजेंद्र भांबू के कार्यालय परिसर में पौधारोपण किया है। पौधारोपण करने के बाद राजे ने सभी से पौधारोपण करने और पौधों की परवरिश करने की अपील की है। पूर्व सीएम राजे झुंझुनू से बुहाना के कलवा गांव के लिए रवाना हुई। और अब खबर दौसा से है, जहां पर सिकराय उपखंड पर कड़ी की कोठी चौराहे पर श्रीमद् भागवत कथा का समापन हुआ है। आज इस समापन में हरि कीर्तन में कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भागवत हरि कीर्तन दंगल का श्रवण किया। इस अवसर पर उन्होंने हरि कीर्तन में आए श्रोताओं को संबोधित किया और श्रीमद् भागवत कथा में भगवान कृष्ण की ओर से बताए गए मार्गों पर चलने की सीख दी है। हमारे यहाँ ये पहले ना आपको कदम में करना तो नहीं लगा हुआ, तुम अपनी इधर कूद करना था, वहीं कैमरे लगा तो भले मेले पड़ गया। उसने कहा हम हिंदू नहीं है। अरे हिंदू नहीं तो सोते देव में शादी कर लेना,
एक भी मीना तेरे बारात में आ जाए, राम केस मीना, लेकिन झंडा भी ऐसी। जब गाते जब अमागढ़ का प्रकरण हुआ था तो हिंदू नहीं, तो हिंदू धर्म का अपमान, क्योंकि हम सनातन हैं, इसलिए सनातन की रक्षा हो, धर्म की रक्षा हो, अच्छे संस्कार गांव के बच्चों में हो, बहन बेटी में हो, और एक प्यार चरित्र वाला आदर्श गांव आपके लिए 5 गांव में। वहीं सीकर के नवनियुक्त कलेक्टर मुकुल शर्मा ने बाबा श्याम के दर्शन किए। श्री श्याम मंदिर कमेटी अध्यक्ष प्रताप सिंह चौहान ने कलेक्टर की विधिवत रूप से पूजा कराई। मंदिर कमेटी अध्यक्ष प्रताप सिंह ने श्याम दुपट्टा उड़ाकर और प्रतीक चिन्ह देकर कलेक्टर मुकुल शर्मा का स्वागत किया है। वहीं दातारामगढ़ एसडीएम गोविंदा सिंह भीचर, पलसाना नायब तहसीलदार श्रवण कुड़ी ने कलेक्टर की अगुवाई की है। मंदिर कमेटी अध्यक्ष प्रताप सिंह ने पूजा अर्चना कराई है और बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए मुकुल शर्मा पहुंचे और विशेष पूजा अर्चना उनके द्वारा की गई। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, नवनियुक्त कलेक्टर सीकर के मुकुल शर्मा श्याम दरबार पहुंचे और बाबा श्याम ने नवनियुक्त कलेक्टर को पूजा अर्चना बाबा श्याम के दरबार में की दी है परमिशन, और इसी के साथ ही नवनियुक्त कलेक्टर ने अपने काम का आगाज किया है बाबा श्याम के दर्शन के साथ। और अब खबर है कोटा की जवाहर नगर थाना क्षेत्र के राजीव गांधी नगर में हॉस्टल की 8वीं मंजिल से गिरकर एक युवक की मौत हो गई है। पुलिस ने मृतक के शव को मोर्चरी में रख दिया है। परिजनों का आरोप है कि हॉस्टल मालिक की ओर से सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे, जिसके चलते हादसा हो गया। वहीं परिजन मुआवजे की मांग को लेकर शव लेने से इनकार कर चुके हैं। ये वहाँ लालवानी गया, काम करने गया था, तो ऊपर से रेलिंग नहीं होने के कारण ये सीधा नीचे आके गिर गया। तो डॉक्टर ने इसके पिता से, हाँ, हमसे किसी से आके ये नहीं पूछा कि यार बच्चे का क्या हाल चाल है या किसी मदद के लिए वो लालवानी हमारे से आके नहीं पूछा। हम बॉडी नहीं उठा रहे, हम बॉडी यहाँ पड़ी रहेगी जहाँ तक इनके तो कमा के खाने वाला ही खत्म हो गया, कौन है इनके बेचारे के। तो ये जैसे हम चाह रहे बॉडी भी नहीं उठा रहे, और हम चाह रहे हैं कि इनको प्रशासन यहाँ इनको जो सहायता दे वो यहाँ दे, इनको यहाँ मंजूर करे हमारे के सामने। सर काम करने गए थे, 2 बंदे कर गए, सौभाग्य फर्नीचर से जाते हैं वो काम करने। जो ये काम कर रहे थे, एक ने कहा भाई तू तार लगाया, मैं वोल कर देता हूँ। तो वो अपना बच्चा ही जिसे नहीं तार लगाने गया था, तो तार लगाने में इसमें वहाँ जो एक 4x4 का ये 8 फ्लोर से नीचे तक ओपनिंग थी, हाँ, तो उसमें ऐसा दिख रहा है कि मतलब कोई गड्ढा ही नहीं है। तो इसका अचानक पैर पड़ गया, ऊपर से नीचे आ गया सर। ये वहाँ लालवानी गया, काम करने गया था, तो ऊपर से रेलिंग नहीं होने के कारण ये सीधा नीचे आके गिर गया। तो डॉक्टर ने इसके पिता से, हाँ, हमसे किसी तो कोटा में 8वीं मंजिल से एक युवक के गिरने का मामला है और अब ऐसे में जो हॉस्टल मालिक है उस पर मृतक के परिजन गंभीर आरोप लगा रहे हैं। परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया है और मुआवजे की मांग की जा रही है। बांसवाड़ा जिले में गणपति विसर्जन के दिन मुंबई जैसा नजारा देखा गया है। जी हां, महाविसर्जन के एक दिन पहले गणपति बप्पा को गाजे बाजे के साथ अंतिम विदाई दी गई। पूजा अर्चना के बाद गणेश भक्तों ने गणपति बप्पा को विदाई दी है। वैसे तो गणेश चतुर्थी का पर्व पूरे देश में ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में मुख्य तौर पर मुंबई में काफ़ी क्रेज़ गणेश चतुर्थी का देखने को मिलता है और कुछ ऐसी ही तस्वीर अब देश के कोने कोने में नज़र आती है। राजस्थान के बांसवाड़ा में भी गणपति बप्पा का ये त्यौहार शानदार तरीके से मनाया गया।
बप्पा की 9 दिन पूजा अर्चना करने के बाद के अंदर में आज गणपति बापा को जो भक्त है उनको नम आंखों से बप्पा को विदाई दे रहे हैं। तो हमारे साथ के अंदर में तमाम गणेश भक्त और यहाँ पर उत्साह वर्जन करते हुए बप्पा के जयकारे के साथ के अंदर में यहाँ पर डायला पहुँचे और यहाँ पर गणेश भगवान की है वो पूजा अर्चना करने के बाद के अंदर में बप्पा को अंतिम विदाई दी जाएगी। तो यहाँ पर देखिए गणेश भक्तों के अंदर में किस प्रकार से उत्साह है। यहाँ पर गणेश भक्त है वो यहाँ पर बप्पा को झूला दे रहे हैं। तो झूला देने की जो तस्वीर है वो आप देख सकते हैं, कितनी खूबसूरत तस्वीर है। एक दिन बाद के अंदर में यहाँ पर करीब कई हजारों की तादाद के अंदर में गणपति बापा की प्रतिमा यहीं वो विसर्जन होंगी। लेकिन जो बांसवाड़ा शहर के अंदर में जो तमाम स्कूल है उन स्कूलों के अंदर में जो गणपति बाबा की प्रतिमा जहाँ पर स्थापित की गई उनको एक दिन पूर्व के अंदर में यहाँ बप्पा को विदाई। जो हमारे साथ के अंदर में कुछ भक्त है उन्हीं से बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको गणपति बापा की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। आपको भी विदाई दे रहे हैं। आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। हम यहाँ पे मॉडर्न पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल से आए हुए हैं सारे बच्चे। मेरा नाम अंजलि खरबंदा है और हम यहाँ पे स्कूल में हमारे विद्यालय में हर साल की भांति इस बार भी हमने गणेश उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया। गणेश जी की प्रतिमा रखी और हम एक दिन पहले विसर्जन इसलिए करते हैं क्योंकि कल के दिन काफ़ी भीड़ हो जाएगी, तो फिर बच्चों को संभालना हो, इन सब में कहीं कोई दिक्कत ना आ जाए, तो एक दिन पहले हम बड़ी शांति से यहाँ पे विसर्जन करने हर साल आते हैं। और मेरे से ज़्यादा उत्साह मेरे बच्चों में रहता है, वो हमारे टीचर्स में और हम में डबल एनर्जी के साथ काम करते हैं। यहाँ पे 9 दिन पूजा अर्चना करी, आज बप्पा को अंतिम विदाई देखो, किस प्रकार से महसूस कर रहे हैं? थोड़ा सा बुरा लगता है क्योंकि सुबह शाम पूजा करना, छुट्टी के दिन भी बच्चे आते हैं, इसके यहाँ की आरती करते हैं, तो वो जितना अपने जैसे एक पंडाल में होता है उसी तरह का यहाँ पे हमारे स्कूल में माहौल होता है और बहुत ही उत्साह के साथ जो बच्चे करते हैं। तो आज ऑब्वियसली ये सब जब हम विदाई दे देंगे तो कल से वो रूम हमारे जहाँ पे बप्पा जी थे वो थोड़ा सा सुनसान सा हो जाएगा और सारे जगह पे हमको आशीर्वाद दे के आए हैं। पूरे स्कूल में हमने इनको भ्रमण कराया, तो हमारे स्कूल में तो इनकी छवि तो कम से कम अगले साल तक रहेगी और अगले साल वापस से हम इनको जल्दी बुलाएंगे और हमारे स्कूल में स्थापना करेंगे। देखिए गणपति बप्पा को विदाई दी जा रही है और कह रहे हैं कि 9 दिन तक पूजा अर्चना करी गई है, लेकिन अब कल से थोड़ा सुनसान जरूर लगा क्योंकि बप्पा के साथ के अंदर में 9 दिन है वो पूजा अर्चना करने के बाद आज गणपति बप्पा को यहाँ पर विदाई दी जाएगी। और देखेंगे यहाँ तमाम जो भक्त हैं ये स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं और स्कूल के संस्थापक हैं, लेकिन हर साल के भांति इस साल भी इन्होंने गणेश की जो प्रतिमा है वो स्कूल के अंदर में स्थापित की गई और आज पूजा अर्चना करने के बाद यहाँ गणपति बाबा को नम आंखों से विदाई दी जा रही है। तो कैमरा पर्सन के साथ के अंदर में सच बेधड़क के लिए किशन सेन, बांसवाड़ा। वहीं अब खबर टोंक के मालपुरा से है। बड़ी खबर का रुख करेंगे जहां पर चोरी की वारदातों का खुलासा नहीं होने पर 7 दिन बाद उग्र आंदोलन देखने को मिल रहा है। मालपुरा शहर के आदर्श नगर में बीते 10 दिनों में हुई चोरी की घटनाओं को लेकर लोगों में काफी गुस्सा है। चोरी का खुलासा और गिरफ्तारी करने की अब मांग को लेकर एक ज्ञापन यहां के लोगों ने सौंपा है और शहरवासियों ने नायब तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ये ज्ञापन सौंपा है। 7 दिनों में चोरियों का खुलासा अगर नहीं होता है तो बड़े आंदोलन की चेतावनी यहां पर रहवासियों ने दी है। हमारे डॉक्टर पारिक साहब के हॉस्पिटल में पारिक साहब के मकान से 15 लाख रुपए की चोरी हुई, बड़ी भारी चोरी हुई। उसके बावजूद रात को 2-2, 3-3 बजे रोज आए दिन कभी मोटरसाइकिल चोरी होती है, कभी गाड़ियां की चोरी होती है। आम आदमी अपने आप को सुरक्षित समझ नहीं पा रहा। तो मैं तो इस आदर्श नगर और पूरे मालपुरा की तरफ से आज ये कहना चाहूँगा, प्रशासन को चेताना चाहूँगा कि हम लोग अपने आप में सुरक्षित नहीं हैं। आज ऐसे हथियारों लेस आते हैं और खिड़कियां काटते हैं, बच्चों को ऐसे तानाशाही जैसे कोई डराते हैं। रात को 2-2, 3-3 बजे तक चारों तरफ तांडव मचाते हैं। ऐसी स्थिति मालपुरा में बनी हुई है। यहाँ आदर्श नगर आज तक पकड़ में आई है, न कोई चोर पकड़ में आता है। इसलिए यहाँ के मालपुरा में जितने कैमरे लगे हुए हैं उनको चेक कराया जाए, उनकी सर्विस कराया जाए ताकि चोर पकड़ में आए और पुलिस प्रशासन को पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग पता लगे जिससे चोरों को पकड़ में सहायता हो। जैसे आदर्श नगर में भी रात को पहरे के लिए पुलिस को भेजी जाए, वहाँ के वार्डवासी इतने घबराए हुए हैं ताकि उनको ये लगे कि हमारी सुरक्षा। वहीं राजगढ़ टहला सड़क मार्ग स्थित श्रीचंदपुरा चेक पोस्ट के समीप अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मादा हाइना की मौत हो गई है। सूचना पर वन विभाग की टीम सुबह मौके पर पहुंची और जानवर के शव को कब्जे में लिया गया है। सूचना पर वनपाल बसंत कुमार और सहायक वनपाल दिलीप कुमार के साथ मौके पर पहुंचे। सूचना मिली थी लगभग 7 बजे करीबन मैं मौके पर पहुंचा और वहाँ एक हाइना मादा 4-5 साल की नंबर से पाई गई। रात को कोई अज्ञात वाहन उसको टक्कर देकर चला गया था।
उसके बाद में फिर मैं मेरे स्टाफ गए थे, डोमिला जी गए थे, दिलीप जी गए थे, और कुछ गाँव वाले लेकर आए थे यहाँ पर। फिर रेंज कार्यालय में लिया है, उसके बाद उसका मेडल करा के नहीं और उसको वहीं आमेर में हाथी गांव से जुड़ी खबर आ रही है, जहां पर मंत्री अविनाश गहलोत आमेर के हाथी गांव का दौरा करने पहुंचे और हाथी गांव पहुंचकर उन्होंने गांव का निरीक्षण किया है। चंदा, पुष्पा और नर हाथी बाबू ने माला पहनाकर उनका स्वागत भी किया। हाथी मालिकों से हाथियों के सार संभाल के बारे में मंत्री अविनाश गहलोत ने जानकारी भी ली है। हाथी मालिक गांव विकास समिति के अध्यक्ष बल्लू खान समेत महावत और अन्य पदाधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। तो हाथी की सवारी करते नजर आए मंत्री अविनाश गहलोत और यहाँ के इंतजामों को देखकर लोगों से बातचीत भी की, उनसे जाना कि जो हाथियों का पालन पोषण करने वाले हैं उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं। हाथी गांव का दौरा करने पहुंचे आज मंत्री अविनाश गहलोत और हाथियों द्वारा उनका स्वागत भी यहां पर हुआ है। तो आमेर से बड़ी खबर आ रही है, आज हाथी गांव के दौरे पर रहे मंत्री अविनाश गहलोत। हाथी गांव पहुंचकर निरीक्षण भी किया और हाथियों ने माला पहनाकर उनका स्वागत भी किया। उसके बाद हाथी की सवारी करते नजर आए मंत्री अविनाश गहलोत। और अब खबर सिरोही से है, बड़ी खबर का रुख करेंगे जहां पर माउंट आबू में सड़क हादसा सामने आया है और गहरी खाई में पर्यटकों से भरी कार गिर गई। शूटिंग पॉइंट के पास यह हादसा हुआ। सूचना पर आबू पर्वत पुलिस मौके पर पहुंची है। कार में सवार 4 पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो सिरोही में यह बड़ा सड़क हादसा हुआ है। पर्यटकों से भरी गाड़ी हादसे का शिकार हुई है। ये कार पलट गई। माउंट आबू में सड़क हादसा और सड़क हादसे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। गहरी खाई में पर्यटकों से भरी कार गिर गई है। इस समय माउंट आबू में काफ़ी टूरिस्ट आ रहे हैं क्योंकि मौसम भी काफ़ी अच्छा है और अभी फ़िलहाल आबू पर्वत पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। संगठन की दृष्टि से हमारे शीर्ष नेतृत्व ने गुप्तकाशी मंडल की जिम्मेदारी सौंपी है और मैं गुप्तकाशी में 3 दिन रह के आया हूँ। वहाँ पे कार्यकर्ताओं के साथ भी बैठक करी है, जनप्रतिनिधियों के साथ भी बैठक करी है, 2 शक्ति केंद्रों में भी जाके लोगों से मिलना हुआ। माहौल अच्छा है वहाँ पर। लोगों को दुखद परिस्थिति में हमको चुनाव में जाना पड़ रहा है। हमारी बहन शैला रानी रावत जी, स्वर्गीय शैला रानी रावत जी अब नहीं रही हमारे बीच और इस दुखद परिस्थिति में हमको चुनाव बाई इलेक्शन में जाना पड़ रहा है। लेकिन जो काम शैला रानी रावत जी ने 2.5 साल विधायक रहते हुए वहाँ पर केदारनाथ की जनता के लिए किए, जो रिश्ते उनके वहाँ पर बनाए हुए थे, कहीं ना कहीं लोग उसको आज भी याद कर रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से पूरे प्रदेश का विकास हो रहा है, जिस तरीके से आपदा में जो केदारनाथ में जो आपदा आई उसमें जिस तरीके से राज्य सरकार। बड़ी खबर आ रही है, माउंट आबू में सड़क हादसा। सूचना पर आबू पर्वत पुलिस मौके पर पहुंची है। वहीं कार में सवार 4 पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। हमारे सहयोगी विक्रम जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। विक्रम, ये बड़ा सड़क हादसा माउंट आबू में हुआ है। अभी फिलहाल क्या स्थिति घायलों की बताई जा रही है, कैसे हुआ यह हादसा? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। ये माउंट आबू से जो गुरु शिखर जाने वाला जो सड़क मार्ग है, उस सड़क मार्ग पे एक कार है वो अनियंत्रित होकर के जो है खाई में गिर गई है और ये घटना जो है शूटिंग पॉइंट जो है गुरु शिखर जाने वाले मार्ग पे जो शूटिंग पॉइंट है, शूटिंग पॉइंट के पास में ये हादसा हुआ है। और ये हादसा होने के बाद में जब सूचना मिली तो आबू पर्वत पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची है और घायलों को सभी को सुरक्षित बाहर निकाला है। हालांकि घायलों जो लोग हैं उनके चोटें लगी है, पर्यटकों को चोटें लगी है, लेकिन कोई विशेष जनहानि नहीं हुई है इसमें। और पुलिस ने समय रहते 4 लोगों को है वो बाहर निकाला है और अभी उनका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। प्राथमिक उपचार के बाद में उनको छुट्टी दे दी जाएगी। उसके बाद में पुलिस जो है उसकी क्रेन से कार को भी बाहर निकालने का प्रयास करेगी। चलिए, शुक्रिया विक्रम आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो माउंट आबू में सड़क हादसा, अभी फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।